नमस्कार साथियों, लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश टीचिंग मेथड्स एंड इंग्लिश अप्रोचेस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। वीडियोस में हमने इनकी थियरीज के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश टीचिंग मेथड एंड अप्रोचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस कंबाइंस। फर्स्ट ऑप्शन, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड द एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली। Second option, grammatical competence and the ability to use the structures correctly. Third option, linguistic competence and grammatical competence. Fourth option, grammatical competence and correct pronunciation. Here, first option is the correct answer because communicate competence लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट पर, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पर फोकस करता है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस को इग्नोर करता है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट, द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज नॉट यूज इन द क्लासरूम। डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश में नेटिव लैंग्वेज यानी मदर टंग यूज नहीं की जाती है। सेकंड ऑप्शन, स्टूडेंट नीड टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन एज वेल एज आंसर देम। ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, प्रोनाउंसिएशन इज वर्ड आउट एट द एंड ऑफ द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन डायरेक्ट मेथड में उसी दौरान यानी साथ साथ में सिखाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन इसके बारे में इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन, स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन, स्टूडेंट थिंक इन टारगेट लैंग्वेज एंड स्पीक इन इट। बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन, स्टूडेंट यूज द लैंग्वेज एंड डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट देयर लैंग्वेज अबाउट इट। ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, टीचर ट्राइज टू गेट स्टूडेंट्स करेक्ट देमसेल्फ व्हेन पॉसिबल। ये फोर्थ ऑप्शन, टीचर ट्राइज टू डेवलप ओनली द राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की ओनली राइटिंग स्किल पर डायरेक्ट मेथड में फोकस नहीं किया जाता है। डायरेक्ट मेथड लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर फोकस करता है। तो फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट मेथड के बारे में गलत है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ट्राइज टू टीच इंग्लिश बाय रूल नॉट यूज। कौन सा मेथड रूल के माध्यम से सिखाता है, नॉट प्रैक्टिकली यानी यूज करके नहीं सिखाता है। तो रूल के माध्यम से ऑब्वियसली बात है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड सिखाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट मेथड में हम लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस करते हैं यानी कम्युनिकेशन पर फोकस करते हैं। डॉक्टर वेस्ट मेथड है जो कि रीडिंग पर आधारित है। थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्फेसिस इन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज मेनली ऑन, यानी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में कौन सी चीज पर विशेष रूप से फोकस किया जाता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस इन टारगेट लैंग्वेज। बिल्कुल लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में फोकस नहीं किया जाता है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग और राइटिंग पर फोकस किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन, यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज इन डे टू डे कम्युनिकेशन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में होता ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन, ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग। बिल्कुल ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में टारगेट लैंग्वेज है उसको मदर टंग में ट्रांसलेट करके सिखाने की कोशिश की जाती है। तो हियर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन, एक्यूरेसी इन ऑल टारगेट लैंग्वेज रेदर देन रिटन। तो ऑल लैंग्वेज पर, ऑल एस्पेक्ट पर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में फोकस नहीं किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, यानी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन, स्टूडेंट्स कॉन्शियस ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन, द नेटिव लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट यूज इन क्लासरूम। नेटिव लैंग्वेज का यहाँ पर मतलब है मदर टंग से, तो मदर टंग ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में यूज की जाती है। तो यह ऑप्शन इसके बारे में बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन, इट इज डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल। बिल्कुल यहाँ पर ग्रामर के रूल्स है उस पर विशेष रूप से फोकस किया जाता है। स्पष्ट रूप से क्लियरली ग्रामर के रूल इस मेथड में सिखाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन, इन दिस लिटरेरी लैंग्वेज इज सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज। ये भी इसके बारे में सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड पुट्स एम्फेसिस ऑन। डायरेक्ट मेथड कौन सी चीज पर एम्फेसिस करता है। फर्स्ट ऑप्शन, मदर टंग। सेकंड ऑप्शन, रूल्स ऑफ ग्रामर। थर्ड ऑप्शन, ट्रांसलेशन इन हिंदी। और फोर्थ ऑप्शन, डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन यहाँ इसके बारे में बिल्कुल सही आंसर रहेगा। डायरेक्ट मेथड में हम टारगेट लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज के माध्यम से सिखाने की कोशिश करते हैं, मदर टंग इसमें नेग्लेक्टेड रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पेज लिटिल अटेंशन टू, यानी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कौन सी चीज पर सबसे कम ध्यान यानी बिल्कुल ध्यान नहीं देता, नेग्लेक्ट करता है? ग्रामर, सेकंड ऑप्शन ट्रांसलेशन, थर्ड ऑप्शन मदर टंग और फोर्थ ऑप्शन प्रोनाउंसिएशन। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड तो ग्रामर पर भी ध्यान दिया जाएगा, ट्रांसलेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा और मदर टंग पर भी ध्यान दिया जाएगा क्योंकि मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट ऑप्शन, एम्फेसिस ऑन द ऑल लैंग्वेज, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड में ऑल एस्पेक्ट पर फोकस किया जाता है। सेकंड ऑप्शन, इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द न्यू लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज का यहाँ पर मतलब है यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश से लिया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस, यानी डायरेक्ट मेथड में रीडिंग प्रैक्टिस की उपेक्षा की जाती है, इग्नोर किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ टीचिंग इन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज, फर्स्ट ऑप्शन अल्फाबेट, सेकंड ऑप्शन वर्ड, थर्ड ऑप्शन सेंटेंस और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो यानी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की जो टीचिंग यूनिट है वो है वर्ड, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर वीकनेस ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की कौन सी सबसे बड़ी कमी है? कमी हो गई लेकिन यहाँ पर पूछा है मेजर वीकनेस। फर्स्ट ऑप्शन, इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन ऑल द फोर लैंग्वेज स्किल्स, यहाँ पर फोर लैंग्वेज स्किल का मतलब LSRW से लिया जाता है। तो यहाँ पर इक्वल कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है क्योंकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन में रीडिंग और राइटिंग पर फोकस किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि यही इसकी सबसे मेजर वीकनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, इज टॉट इंडक्टिवली, थर्ड ऑप्शन इज टॉट बोथ डिडक्टिवली एंड इंडक्टिवली और फोर्थ ऑप्शन इज टॉट नादर इंडक्टिवली नॉर डिडक्टिवली। तो यहाँ पर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है क्योंकि पहले रूल एक्सप्लेन किए जाते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाता है। रूल फर्स्ट देन एग्जाम्पल्स। Here the first option is the correct answer. Next question, grammar cum translation method emphasizes only on the aspect, यानी कौन से एस्पेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करता है? फर्स्ट ऑप्शन लिसनिंग, सेकंड ऑप्शन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, थर्ड ऑप्शन स्पीकिंग और फोर्थ ऑप्शन लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड रीडिंग और राइटिंग एस्पेक्ट यानी लैंग्वेज स्किल्स पर फोकस करता है। स्पीकिंग को इग्नोर किया जाता है कंप्लीटली। तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकते, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड फर्स्ट ऑप्शन रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस, सेकंड ऑप्शन स्पीकिंग एंड लिसनिंग रिसीव द मेजर फोकस, थर्ड ऑप्शन स्पीकिंग रिसीव द मेजर फोकस और फोर्थ ऑप्शन लिसनिंग रिसीव द मेजर फोकस। यानी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में कौन से स्किल पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है? तो रीडिंग और राइटिंग, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेसेसरी एलिमेंट विच हेल्प्स इन लर्निंग इंग्लिश इज, फर्स्ट ऑप्शन रीडिंग विद कॉम्प्रेंशन, सेकंड ऑप्शन ऑल प्रोडक्शन और थर्ड ऑप्शन इमिटेशन। तो यहाँ पर इंग्लिश लर्निंग में ये सभी एस्पेक्ट है वो हेल्प करता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जांपल ऑफ ऑडियो लिंगुअल एड्स, फर्स्ट मैप, सेकंड टैप रिकॉर्डर, थर्ड टेलीविजन और फोर्थ ऑप्शन टेक्स्ट बुक। टेलीविजन ऑडियो और वीडियो यानी ऑडियो विजुअल एड है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रामर ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड, सेकंड ऑप्शन मार्फोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। फोनोलॉजी साउंड सिस्टम सिखाया जाता है, सिंटेक्स में फ्रेजेस और सिंटेक्स में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फ्रेजेस वगैरह के बारे में जानते हैं, जबकि फोनेटिक्स फोनोलॉजी का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी CLT के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव इक्वल कंसिडरेशन, बिल्कुल रीडिंग और राइटिंग के बारे में इक्वल कंसिडरेशन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में नहीं दी जाती है, तो ये गलत है। सेकंड, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल, बिल्कुल ये सही है क्योंकि कम्युनिकेटिव CLT का जो डिजायर्ड गोल होता है वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ही होता है। नया थर्ड ऑप्शन, इट इज ए स्टूडेंट सेंटर्ड प्रोसेस और फोर्थ ऑप्शन द यूज ऑफ द नेटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी CLT में द टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज्ड, किस टाइप की लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं? तो CLT में जो डेली रूटीन की जो लैंग्वेज होती है जेन्युइन एवरीडे लैंग्वेज वो यूज़ की जाती है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाय, तो सब्स्टिट्यूशनल जो टेबल मेथड है वो H.E. पामर के द्वारा एडॉप्ट किया गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड मिनिमम ऑफ टीचिंग एड, यानी कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें सबसे कम टीचिंग एड्स की नीड पड़ती है। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कंप्लीटली ट्रांसलेशन वगैरह पे आधारित होता है, तो इसमें क्या है, ओवर क्राउडेड क्लासेस वगैरह होती है, उसमें ये ज़्यादा सूटेबल रहता है और ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड की भी नीड नहीं रहती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सूटेबल आंसर रहेगा। जबकि डायरेक्ट मेथड ऐसा मेथड है जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टीचिंग एड है उसकी नीड पड़ती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज मिडवे बिटवीन जीटी मेथड, यानी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, दोनों के जो बीच का मिडवे है वो है बाइलिंगुअल मेथड। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट, it is known as army method. Second option is less emphasis on listening and speaking aspect, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन, it does not neglect reading and writing, और फोर्थ ऑप्शन, it is based on the principle of habit formation। थर्ड ऑप्शन, रीडिंग और राइटिंग को ऑडियो लिंगुअल मेथड में नेग्लेक्ट किया जाता है, तो यह इसके बारे में सही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश, स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, उसको चूज करना है। तो स्पीच इज एम्फेसाइज्ड, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन, प्यूपिल्स मिस्टेक्स आर प्रॉम्प्टली करेक्टेड, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, इडियोमेटिक स्ट्रक्चर्स आर अवॉइडेड एंड नॉट टॉट। इडियोमेटिक स्ट्रक्चर और फॉर्मल स्ट्रक्चर दोनों ही टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम टीच करते हैं, उनको हम लर्न करते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रू बेस ऑफ वन प्रेजेंट इंग्लिश सिलेबस, प्रेजेंट जो इंग्लिश सिलेबस है उसका जो ट्रू बेस है वो किस पर आधारित है। यह जो है वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एंड CLT पर बेस्ड है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड्स, फर्स्ट ऑप्शन रोल प्ले, सेकेंड ऑप्शन इंटरव्यूज, थर्ड ऑप्शन इंटेंसिव रीडिंग और फोर्थ ऑप्शन पेयर वर्क। तो यहाँ पर CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड्स, यहाँ पर इंक्लूड न करके नॉट इंक्लूड पड़े, यानी कौन सा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में इंक्लूड नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इंटेंसिव रीडिंग जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का हिस्सा नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ऑडियो लिंगुअल ग्रामर इज टॉट, ऑडियो लिंगुअल जो मेथड होता है उसमें ग्रामर किस प्रकार हम पढ़ाते हैं। तो ग्रामर को हम ऑडियो लिंगुअल मेथड में, जैसे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में हम ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें पहले रूल को एक्सप्लेन किया जाता है और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है इसमें ग्रामर को इंडिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, इसमें पर्टिकुलर ग्रामर का जो है वो नॉलेज नहीं दिया जाता। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स क्लासरूम एक्टिविटी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड, क्लासरूम की वह एक्टिविटीज जो बाहर के वातावरण से हमें जोड़ती है, तो वह है CLT, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में ही हम क्लासरूम की एक्टिविटी को बाहर की एक्टिविटी से जोड़ते हुए सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द ड्रॉबैक यानी कमी, इसकी वीकनेस ऑफ द ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड्स की कौन सी कमी है उसको आप फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन, इट डजेंट लेज स्ट्रेस ऑन स्पीकिंग, ऑडियो लिंगुअल मेथड में हम स्पीकिंग और लिसनिंग पर फोकस करते हैं। सेकंड ऑप्शन, इट डजेंट लेज स्ट्रेस ऑन लिसनिंग, लिसनिंग पर भी फोकस होता है। थर्ड ऑप्शन, रीडिंग एंड राइटिंग कांट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे, और लास्ट ऑप्शन है स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल कांट बी डेवलप प्रॉपरली। ऑडियो लिंगुअल मेथड में स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स है बिल्कुल डेवलप होते हैं, ये इसका ड्रॉबैक नहीं हो सकता। तो फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड लेज स्ट्रेस ऑन कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल पर कौन सा मेथड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देता है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ही कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल पर ज़्यादा स्ट्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स अप्रोचेज इंक्लूड्स ऑथेंटिक टेक्स्ट इनटू लर्निंग सिचुएशन। फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्ट मेथड, सेकंड ऑप्शन ऑडियो लिंगुअल मेथड, थर्ड ऑप्शन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और फोर्थ ऑप्शन स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो हियर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर, स्पीकिंग एंड राइटिंग यानी बोलकर और लिखकर, व्यक्ति अपने बोलकर और लिखकर के विचारों को प्रोडक्ट करता है, उनका उत्पादन करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग एंड रीडिंग आर, लिसनिंग यानी सुन करके ग्रहण करना, यानी रिसिप्टिव स्किल है, यानी पढ़कर भी हम रिसीव करते हैं और सुनकर भी हम रिसीव करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन रिसिप्टिव स्किल इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्स may be defined as blank space of language. फर्स्ट ऑप्शन रूल्स, सेकेंड ऑप्शन टूल्स, थर्ड ऑप्शन हॉल्स और फोर्थ ऑप्शन बेसिस। स्ट्रक्चर को हम लैंग्वेज के टूल के तौर पे यूज करते हैं, टूल के तौर पर हम उसको डिफाइन करते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू लैक ऑफ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट डॉक्टर वेस्ट मेथड लीड्स टू, यानी ग्रामेटिकल मेथड के कौन से एस्पेक्ट की कमी के कारण जो डॉक्टर माइकल वेस्ट का जो मेथड है वो लीड करता है। फर्स्ट ऑप्शन गेस वर्क, सेकंड ऑप्शन एक्यूरेसी, थर्ड ऑप्शन क्रैकनेस और फोर्थ ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग। तो एक्यूरेसी भी होती है इसमें, क्रैकनेस भी होती है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, जबकि गेस वर्क की कमी रहती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर सीजे डॉर्सन इज एसोसिएट टू विच मेथड? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन बाइलिंगुअल मेथड, सेकंड ऑप्शन सब्स्टिट्यूशनल मेथड, थर्ड ऑप्शन डायरेक्ट मेथड और फोर्थ ऑप्शन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। प्रोफेसर सीजे डॉर्सन बाइलिंगुअल मेथड से रिलेटेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इंक्लूड। स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसमें हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें इडियोमेटिक स्ट्रक्चर और फॉर्मूला स्ट्रक्चर दोनों इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में फर्स्ट ऑप्शन मीनिंग इज इनसिग्निफिकेंट, सेकंड ऑप्शन मीनिंग इज पैरामाउंट, थर्ड ऑप्शन फंक्शन एंड फॉर्म आर पैरामाउंट और फोर्थ ऑप्शन फॉर्म इज पैरामाउंट। यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में मीनिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है, मीनिंग पैरामाउंट होता है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है? फर्स्ट ऑप्शन एम्फेसिस ऑन द ऑल लैंग्वेज, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड में ऑल लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, इसमें स्पीच प्रैक्टिस भी की जाती है। थर्ड ऑप्शन एक्सटेंसिव यूज ऑफ द न्यू लैंग्वेज, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ द न्यू लैंग्वेज, यहाँ पर न्यू लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज से लिया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन ग्रामर रिसाइटेशन, यानी ग्रामर पर डायरेक्ट मेथड में फोकस नहीं किया जाता है, स्पीकिंग यानी फ्लुएंसी कम्युनिकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द क्राइटेरियन फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर? कौन सा स्ट्रक्चर सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता? तो स्ट्रक्चर्स हम चूज करते हैं तो उसमें यूजफुलनेस भी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी एंड टीचेबिलिटी भी होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है फैमिलिटी ट्रैप, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फेसाइजेस दैट, कौन सी चीज पर स्ट्रक्चरल अप्रोच में एम्फेसाइज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन एसेंशियल स्ट्रक्चर एंड वोकेबुलरी बी सेलेक्टेड फॉर टीचिंग प्रैक्टिसेस, बिल्कुल इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स और कुछ वोकेबुलरीज वर्ड होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनको सेलेक्ट कर रखा होता है, इतने होने चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। सेकंड ऑप्शन ओनली वोकेबुलरी आइटम बी सीक्वेंस्ड, थर्ड ऑप्शन ओनली द फोनेमिक आइटम बी सीक्वेंस्ड और फोर्थ ऑप्शन ओनली द डिफिकल्ट आइटम बी सीक्वेंस्ड, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अबाउट स्ट्रक्चरल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजायर्ड गोल इन ऑडियो लिंगुअल मेथड इज, ऑडियो लिंगुअल मेथड में डिजायर्ड गोल क्या है? तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में जो डिजायर्ड गोल होता है वो होता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस उसका डिजायर्ड गोल रहता है, तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, इसका डिजायर्ड गोल है ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिसको हम आर्मी मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिचुएशनल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग ट्राई टू टीच इंग्लिश इन द सेम मैनर एज द चिल्ड्रन लर्न्स हिज हर, यानी सिचुएशनल अप्रोच में हम बच्चों को ठीक उसी प्रकार इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार बच्चे सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जिस प्रकार बच्चे अपनी नेटिव लैंग्वेज मदर टंग सीखते हैं, यानी फर्स्ट लैंग्वेज जिस प्रकार बच्चे सीखते हैं उसी प्रकार सिचुएशनल अप्रोच में हम बच्चों को इंग्लिश सिखाने की ट्राई करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।